हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 मैथ्स बुक है डॉक्टर केसी सिन्हा, उसमें हम लोग प्रश्न संख्या 10 तक सोल्व कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 11। तो 11 का पहला प्रश्न क्या है कि √3 और √5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें, है ना। √3 और √5 के बीच दो अपरिमेय संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? √3 है ना, a क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। √3 का मान कितना होता है, 1.732 और ये चलते जाता है अनंत तक, है ना। b बराबर कितना दिया, √5। √5 का मान होता है 2.236 ऐसे चलते जाता है अनंत तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका वर्किंग रूल है ना। a √3 इसको क्या करेंगे, इसका दशमलव रूप में लिख लेंगे, है ना, a और b को। उसके बाद वर्किंग रूल जो हमारा कहता है कि कोई अवसानी दशमलव, है ना, अवसानी दशमलव इसके और इसके बीच लेना है, ठीक है। इसके और जो इसके बीच हो, तो इसके और इसके बीच अवसानी दशमलव c हम ले सकते हैं 1.8 ले सकते हैं, है ना। 1.8 जो है इसके और इसके बीच ही आएगा, ठीक है। इतना लिया। इस प्रकार अभिष्ट अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, =1.8, है ना। कौन सा अवसानी दशमलव लिया था, 1.8। अब देखिए करना क्या है कि 1.8 के बाद क्या करना है, x/x इस प्रकार से हम क्या है, x को एक एक बढ़ाते जाते हैं और बीच में y डालते जाते हैं। तो इस प्रकार से जो संख्या बनता है वह कौन सी संख्या बनता है, अपरिमेय संख्या बनता है। ये डॉट डॉट लगाना भूलना नहीं है। ये क्या होगा, चलते जाएगा कहां तक, अनंत तक, है ना। तो इस प्रकार से संख्या क्या बन जाएगा, अगर हम x =0 ले लें और y =1 ले लें, तो पहली जो अपरिमेय संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 1.80100100001, है ना, इस प्रकार से। और दूसरी अपरिमेय संख्या क्या बन सकती है, अगर हम x क्या ले लें, x यदि 1 ले लें और y 2 ले लें, तो दूसरी जो परिमेय संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 1.8, है ना। c के बाद ही रख देना है, x और y को क्या करना है, c बराबर जो लिया है उसके बाद रख देना है ना। तो c हमारा 1.8 था। अब x 1 लिया, y 2, तो 1.8 1 2 1 1 2 1 1 1 2, है ना। इस प्रकार से क्या देख रहे हैं, हमें दो अपरिमेय संख्याएं मिल गई, ठीक है। तो यही था वर्किंग रूल, यही कहता है इसी प्रकार से सोल्व करने के लिए। और इसका एक और भी मेथड है ना, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड देखिए इसका जो वर्किंग रूल है वो क्या कहता है, यहां हम देख रहे हैं कि a कितना है, √3 है, ठीक है।
और b बराबर कितना दिया हुआ है √5। अब यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं कि a इज लेस देन b है, a इज लेस देन b है, मतलब a जो है b से क्या है छोटा है। तो क्या करना है कि 0 से 9 तक है ना, 0 से 9 तक कोई भी अंक जो है इस रूट के अंदर जो संख्या है उसमें दशमलव लगाकर उसके बाद जो है लिखना है ना। तो इस प्रकार से देखिए, जैसे हम लिखते हैं इस प्रकार से अभिष्ट अपरिमेय संख्या जो होगी, अपरिमेय संख्या बराबर हो जाएगा √3.1 √3.2 √3.3 √3.4 √3.5 है ना। इस प्रकार से जो है चलते जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि √5 से ज्यादा नहीं लेना है। ये सारे जो संख्या है √3.1 √3.2 √3.5 ये सभी जो संख्याएं हैं क्या है √5 से छोटा है। हमें वैसे ही संख्या लेना है जो √3 और √5 के बीच हो। ये लेस देन लगाने का मतलब हुआ कि √3 जो है √5 से छोटा है, यानी कि ये पॉइंट के बाद जो अंक 0 से 9 तक में कोई भी अंक जो रखेंगे वो इसमें पॉइंट लगा करके रखना चालू करेंगे है ना, जो छोटा है उसमें। तो 3.1 3.2 3.3 ध्यान रहे कि √5 से पहले तक ही लिखेंगे है ना। जैसे कि आपका यहाँ पे और क्या हो सकता है, √4.1 भी हो सकता है, √4.2 भी हो सकता है ना, √4.9 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे जो अपरिमेय संख्या होगी इनमें से कोई दो हम आंसर को मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो परिमेय या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनगिनत अपरिमेय संख्या भी निकाली जा सकती है, अनगिनत अपरिमेय संख्या भी निकाली जा सकती है। ये पहली बात। दूसरी बात कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय और अनगिनत परिमेय संख्याएं भी निकाली जा सकती है। ठीक है, तो ये था 11 का पहला प्रश्न। इसके आंसर जो है, इस प्रकार के प्रश्न का आंसर बुक के आंसर से डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है √5 तथा √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ए हमारा सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, ए हो गया √5 है ना, और बी क्या है √7। √5 का मान कितना होता है 2.2360, ये चलते जाता है अनंत। √7 का मान कितना होता है 2.645 है ना, 7a, ए भी अनंत तक चलते जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि इन दोनों के बीच कोई संख्या c लेना है। c बराबर कोई संख्या लिया है ना, तो क्या ले सकते हैं 2.2 है और 2.6 है ना, तो आप ले लीजिए 2.3 ले लीजिए, 2.4 ले लीजिए, 2.5 ले लीजिए। ठीक है, ये सारे संख्याएं जो क्या है इसके और इसके बीच ही आएगी। अनंत संख्याएं बीच आ सकती है, इसके और इसके बीच अनंत संख्याएं बीच में आ सकती है, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से c = मैंने कितना लिया 2.3। इस प्रकार अभिष्ट अपरिमेय संख्याएं जो होगी, अभिष्ट 3 अपरिमेय संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं 2.3 है ना,
जब x अभी 3 अपरिमेय संख्याएं इक्वल टू हो जाएगा जब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा पहली संख्या 2.30100100001, ये क्या होगा चलते जाए। जब x इक्वल टू 2, y इक्वल टू मान लिया जाए, ले लेते हैं 4, है ना। x और y का जो मान रखेंगे 0 से 9 के बीच कोई भी संख्या हम रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। 0 से 9 के बीच की कोई संख्या हम रखेंगे x और y, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि x 2, x 4 और y 2 भी रख सकते हैं, ऐसा भी, ठीक है। तो c कितना है 2.3 है, तो x 2, फिर y लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर y, फिर x, फिर y, इस प्रकार से चलते जाए। जब x इक्वल टू, अब देखिए इसी को पलट देते हैं, जब x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 लेंगे तो c कितना है 2.3 है, तो 4 2 4 4 2 4 4 4 2, ये क्या होगा चलते जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से 3 अपरिमेय संख्याएं हमें ये प्राप्त हो गई, ठीक है। तो ये था बनाने का तरीका। और जैसा कि जानते ही हैं कि आप जो बना रहे हैं, जो आंसर आप लाए हैं, वो आंसर हो सकता है कि बुक के आंसर से डिफरेंट हो, है ना। इस तरह के प्रश्न में जो है आंसर भिन्न भिन्न आते हैं, है ना। क्यों आते हैं भिन्न भिन्न? क्योंकि इन दोनों के बीच सिर्फ 3 ही अपरिमेय संख्याएं नहीं, बल्कि अनंत अपरिमेय संख्याएं या परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। लेकिन यहाँ पे अपरिमेय निकालना था तो अपरिमेय निकाला, जब परिमेय निकालना रहेगा तो परिमेय संख्याएं भी निकाली जा सकती है। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक था दूसरा मेथड इसका बनाने का, तो चलिए उससे भी देख लेते हैं। सिंपल में समझिए, सेकेंड मेथड है ना, सेकेंड a बराबर कितना है √5 है और b कितना है √7 है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं a इज लेस देन b, ठीक है। a जो है b से क्या है छोटा है। तो क्या करेंगे कि अभिष्ट जो है ना, अभिष्ट अपरिमेय संख्याएं जो हो जाएगी, संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से, देखिए 0 से 9 के बीच जो है कोई भी अंक है ना जो छोटा है ना, जो छोटा है, तो ये छोटा है, ये कितना है √5। तो 0 से 9 के बीच कोई भी अंक 5 के बाद दशमलव रख करके रखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए क्या हो जाएगा, पहली अपरिमेय संख्या जब हम निकालेंगे तो 5.1 लिख सकते हैं, 5.2 लिख सकते हैं, 5.3 लिख सकते हैं, 5.4 भी लिख सकते हैं, 5.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है निकाला जा सकता है। ये हमारा इनमें से कोई 2 ले लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है अनगिनत अपरिमेय संख्याएं इस प्रकार से भी अनगिनत अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, ठीक है। तो ये था बनाने का दूसरा तरीका। नेक्स्ट प्रश्न है 11 का 3, 0.1 और 0.1101 है ना के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। इसे भी उसी प्रकार से बनाएंगे, है ना। इसके और इसके बीच जो है कोई अवसानी दशमलव संख्या 1 ले लेंगे
और उसके बाद x का मान रखेंगे और y का मान रखेंगे और ये तीनों अपरिमेय संख्या को क्या करेंगे, लिख देंगे, है ना। जैसे कि a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.1, इसको मैंने ये मान लिया, और b जो है 0.1101। अब इन दोनों के बीच कोई अवसानी दशमलव, है ना, संख्या c बराबर, अब देखिए इसके और इसके बीच कौन सी अवसानी दशमलव संख्या आप ले सकते हैं। इसके और इसके बीच होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए और इससे छोटा नहीं होना चाहिए, यानी इसके और इसके बीच होना चाहिए, इससे छोटा और इससे बड़ा। तो हम रख सकते हैं c इक्वल टू 0.1, है ना, अभी तो इसके बराबर है, 0.1 जो है इसके बराबर है, इससे बड़ा होना चाहिए। तो इसके बाद अगर 1 रख देंगे, है ना, तो 1 आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है 0, तो 0 भी रख सकते हैं। इसके बाद क्या है 1 है, ठीक है, तो यहाँ आप 1 नहीं रख सकते हैं। अगर 1 रखिएगा तो इसके बराबर हो जाएगा। अगर आप 1 1 0 ले रहे हैं तो ये 1 नहीं रख करके आप एक 0 यहाँ लगाइए, तब ये ठीक है, ठीक है। अब देखिए 0.1100 जो है इससे क्या है छोटा है और इससे क्या है बड़ा है, ठीक है। तो c इक्वल टू आप ये संख्याएं ले सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं आप। इसके और इसके बीच अनगिनत संख्याएं हैं जो आप c बराबर ले सकते हैं, अफसानी दशमलव संख्या ले सकते हैं। जैसे कि इसको भी ले सकते हैं आप चाहें तो c जो है 0.101 आप ये भी ले सकते हैं, 0.101 ये जो है इससे क्या है, इससे छोटा है और इससे क्या है ये बड़ा है, आप ये भी ले सकते हैं। तो चलिए मान लिया जाए कि हमने ये संख्या लिया, ठीक है, क्या लिया 0.1100, ठीक है। तो इस प्रकार अभिष्ट c इक्वल टू इतना यहाँ पे लिखेंगे लिया, ठीक है, क्योंकि इसे हम अपने मन से ले रहे हैं जो कि इसके और इसके बीच है, ये वर्किंग रूल कहता है, इसलिए हो जाएगा इस प्रकार अभिष्ट अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा, जब x बराबर क्या ले लें, मान लिया 3 ले लेते हैं और y ले लेते हैं 5, है ना। तो एक जो अपरिमेय संख्या बनेगा क्या बनेगा, सबसे पहले c रखना है ना। तो c हमारा कितना है 0.1100। अब उसके बाद x और y, x को जो है एक एक बढ़ाते जाएंगे और फिर बीच में y रखते जाएंगे। तो x कितना है 3, y कितना है 5, फिर x x y, फिर x x x y, इसी प्रकार से है चलता जाएगा, ठीक है। डॉट डॉट लगाना नहीं भूलें, चूंकि ये अपरिमेय संख्या है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि कहाँ तक जाएगी, ठीक है, अनंत तक जा सकती है। और जब x इक्वल टू ले लेते हैं 9, y इक्वल टू ले लेते हैं 1, जब x बराबर 9 और y बराबर 1, 0 से 9 तक आप x और y का मान कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो x बराबर 9 ले लिया, y बराबर 1, अब क्या करेंगे, c हमारा कितना है 0.1100। अब x रखेंगे, फिर y, फिर x x y, फिर x x x y, ये चलते जाएंगे। एक अपरिमेय संख्या मिला, ये दूसरा मिला। अब तीसरा निकालना है तो x और y का कुछ वैल्यू लीजिए, मान लीजिए x ले लेते हैं 1, x बराबर ले लेते हैं 1 और y ले लेते हैं 0, ठीक है। तो c हमारा कितना है 0.1100। अब x कितना है 1, तो x फिर y
फिर एक्स एक्स वाई, फिर एक्स 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 वाई, ये क्या होगा, चलते जाएगा। तो इस प्रकार से 3 अपरिमेय संख्याएं हमें जो है मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 11 का चौथा, 0.01001 0001 00001 डॉट डॉट, है ना। डॉट डॉट का मतलब ये अनंत तक जा सकता है ना, यानी कि ये जो दिया हुआ है अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, तथा 0.1001 0001 00001 डॉट डॉट के बीच 2 परिमेय संख्या निकालना है। ये दोनों जो दिया हुआ है डॉट डॉट का मतलब ही है कि अपरिमेय संख्या है। डॉट डॉट का मतलब क्या है, ये जो है चलते जाएगा सीरीज, है ना। सीरीज क्या, सीरीज नहीं कह सकते हैं आप, मतलब ये जो अंक जो है कुछ भी जो है अनंत तक जाएगी। ठीक है, तो इसके बीच जो है 2 परिमेय संख्या लिखना है ना। इससे पहले जो हम देखे थे प्रश्न संख्या 3 में क्या था, 0.1 और 0.1101 के बीच अपरिमेय संख्या लिखना था 3, है ना। प्रश्न संख्या 11 का 3 में तो वहां पर जो दिया गया था वो 2 परिमेय संख्याएं दी गई थी, उसमें डॉट डॉट नहीं लगा हुआ था, है ना। 2 परिमेय संख्याएं दी गई थी और उसके बीच जो है 3 अपरिमेय संख्या हमें ज्ञात करना था। यहाँ पे क्या है, 2 अपरिमेय संख्या दिया गया है और इसके बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सिंपली इसे ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि a बराबर हमारा कितना है, 0.01001 0001 00001, ये डॉट डॉट है, और b जो है वो है 0.1001, फिर 0001 ए है। तो इन दोनों के बीच जो है ना, अवसानी दशमलव संख्या को लिखेंगे और वही जो संख्या होगी वह क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, है ना। या वर्किंग रूल जो हमारा कहता है कि इन दोनों के बीच कोई अवसानी दशमलव संख्या c बराबर कुछ लेना है जो इन दोनों के बीच हो, है ना। और अवसानी दशमलव का मतलब है दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो, जो वर्किंग रूल हमारा कहता है। और उसके बाद ये जो संख्या लेंगे c, उसमें क्या करेंगे कि 0 से 9 तक के बीच का, है ना, 0 से 9 तक कोई भी अंक जो है दशमलव के बाद लास्ट अंक जो होता है उसके बाद जो है रखते जाएंगे, आपको परिमेय संख्या जो है मिलते जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच की कोई अवसानी दशमलव संख्या लेते हैं। तो हम क्या ले सकते हैं, 0. इससे बड़ा लेना है और इससे छोटा लेना है। तो 0.01 और 1, है ना। 0.011 ये अगर संख्या हम ले लें तो कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि ये जो संख्या अवसानी दशमलव संख्या जो है ये इसके और इसके बीच ही आएगा। ठीक है, ये जो संख्या होगा इससे क्या होगा, बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा, तो 0.01001 है, यहां तक पहले हम देखते हैं।
यहाँ पे मैंने क्या लिया है 0.011, तो 0.01 के बाद यहाँ 0 है, जबकि मैंने यहाँ क्या रख दिया 1 रख दिया। जैसे ही यहाँ पे मैंने 1 रखा, ये संख्या जो है इससे क्या है ऑलरेडी बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखिए इससे कैसे छोटा है ना, तो इससे कैसे छोटा है, तो 0.1 है, यहाँ पे 0.0 है ना, यहाँ पे पॉइंट के बाद सीधा 1 आ रहा है, पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, तो ये मतलब कि समझ जाना चाहिए कि ये क्या है छोटा है। पॉइंट के बाद यहाँ 0, यहाँ पॉइंट के बाद 1, तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ये छोटा है इससे। अब देखिए यहाँ इसके बाद हम डॉट डॉट नहीं लगाए, क्योंकि अफसानी दशमलव संख्या लेना है। अफसानी दशमलव का मतलब है परिमेय संख्या होना चाहिए, है ना। ये क्या है, यह जो संख्या है यह कैसी संख्या है, परिमेय, और परिमेय का मतलब ही होता है अफसानी दशमलव, है ना। यानी कि जिस वैसी संख्या है जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो, सीमित हो, शांत हो, है ना। तो ये अफसानी दशमलव संख्या हमको मिल गया। अब देखिए इस प्रकार अभिष्ट परिमेय संख्या जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संख्या इक्वल टू, देखिए c कितना है 0.011, है ना। वर्किंग रूल हमारा क्या कहता है कि c में क्या करना है कि परिमेय संख्या अगर हम निकाल रहे हैं तो, ठीक है, परिमेय संख्या अगर निकाल रहे हैं तो, ठीक है, c में क्या करना है कि c जो भी संख्या है ना, 0 से 9 तक, जैसे 1 2 3 अप टू 9 तक जाएगा, इसमें से कोई भी अंक c की जो संख्या है यानी दशमलव के बाद का जो अंक है उसके बाद बैठाते जाएंगे। आप यहाँ 1 भी बैठा सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, आप यहाँ 3 लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस प्रकार से लिखते जाइए और परिमेय संख्या आपको मिलते जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला परिमेय संख्या क्या हो जाएगा 0.011, अगर हम यहाँ 1 लिख दें, है ना, 0 से 9 तक में अगर हम यहाँ 1 लिख दें तो एक तो ये हो गया, दूसरा हो जाएगा 0.0112, तीसरा हो जाएगा 0.0113, चौथा हो जाएगा 0.0114, इसी प्रकार से 0.0119, इसी प्रकार से जो है क्या है परिमेय संख्या में मिलते जाएगी। अब इसमें से कितना निकालना था 2, तो इसमें से कोई 2 आप लिख दीजिए, उस वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बनाने का तरीका। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 का 5, √2 और √5 के बीच 2 वास्तविक संख्याएं ज्ञात करें। कैसी संख्या ज्ञात करना है, वास्तविक संख्या। अभी तक हम लोग या तो परिमेय संख्या निकाल रहे थे 2 संख्याओं के बीच, या अपरिमेय संख्या निकाल रहे थे, ठीक है। लेकिन परिमेय निकाल रहे थे या अपरिमेय निकाल रहे थे, वह भी क्या था, एक वास्तविक संख्या ही था। क्यों था, क्योंकि जितनी वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, जितनी भी अपरिमेय या परिमेय संख्याएं हैं, है ना, सभी क्या है वास्तविक संख्या। कहने का मतलब है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है, ठीक है। वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर, इसे हम जनरली कैपिटल R से सूचित करते हैं, ठीक है। तो चलिए √2 और √5 के बीच 2 वास्तविक संख्या ज्ञात करना है। अच्छा, √2 और √5 के बीच एक प्रश्न उठता है कि कितनी वास्तविक संख्याएं निकाली जा सकती है। तो जैसे 2 परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्याएं निकाली जा सकती थी, उसी प्रकार से √2 और √5 के बीच जो है अनंत वास्तविक संख्याएं निकाली जा सकती है। क्यों, क्योंकि परिमेय या सभी परिमेय या सभी अपरिमेय संख्याओं को
वास्तविक संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब है कि √2 और √5 के बीच है ना, दो वास्तविक संख्याएं अगर लिखना हो तो अभिष्ट संख्याएं हो जाएगी, अभिष्ट संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 लिख दीजिए, √4 लिख दीजिए, है ना, √3.1 लिख दीजिए, √3.2 लिख दीजिए, √3.9 लिख दीजिए, √4.9 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, कुछ भी का मतलब इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। ठीक है, तभी तो इन दोनों के बीच आएगा। तो ये सारी जो है क्या है, वास्तविक संख्याएं ही है। ठीक है, इसमें से कुछ परिमेय भी है और कुछ अपरिमेय भी है। अब देखिए परिमेय इसमें से कौन है, तो √4 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या है, √3.1 कैसी संख्या है। तो ये सारे क्या है, देखिए ये सारे देखने से ही लग रहा है, सॉरी इसमें एक जो है और परिमेय है। ठीक है, इतना देखिए √3, √3.1, √3.2, √3.9, √4.1 ये सभी कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा वर्ग हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो नहीं निकाला गया है ना। और ये देखिए अगर बात हम करें √4.9 की, इसकी, ठीक है, तो ये 49 है। इसका वर्ग कितना होता है, 49 का वर्ग होता है 7। तो इसका भी वर्ग कितना हो जाएगा, 0.7। तो ये कैसी संख्या है, यह भी जो होगा यह परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन ये ऑल ओवर कैसी संख्या है, तो ये ऑल ओवर जो है कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है अगर दो वास्तविक संख्या निकालना हो तो इसके बीच परिमेय संख्या निकाल लीजिए, अपरिमेय संख्या निकाल लीजिए। जैसा कि वर्किंग रूल से भी हम लोगों ने सोल्व किया है बहुत सारे क्वेश्चंस, वैसे भी निकाल लीजिए। तो वो सभी क्या होगा, वास्तविक संख्या ही होगा। तो आज इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, है ना। और अगर कहीं भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो या आ रहा हो तो भी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। क्लास कैसा चल रहा है, ठीक है, मतलब अच्छा है या खराब है। ठीक है, धन्यवाद।